कितने कितने संवाद है। जैमिनी जी सुना रहे हैं जनमेजय को, वो बता रहे हैं कि परीक्षित जी ने सुनाया उत्तरा जी को, वो बतला रहे हैं कि नारद जी बात कर रहे हैं एक ब्राह्मण से। हमारे ग्रंथ ही यही है एक दूसरे की बात कर रहा है, दूसरा तीसरे की बात कर रहा है, तीसरा चौथे की बात कर रहा है, और फिर उसमें सिद्धांत निरूपण किया जाता है। निरूपण से प्रूफ किया जाता है, किसी में सिद्धांत बताया जाता है। तो हम लोग 34 तक पहुंच गए थे लोग। ब्राह्मण ने शालिग्राम की पूजा की। वो ब्राह्मण जो था वो प्रयाग देश का राजा ही था, यह बहुत बड़ा आदमी था। यहां तक चर्चा चली। फिर उस ब्राह्मण ने सभी दीन, दरिद्र और भूख से पीड़ित यथा योग्य लोगों को भोजन कराकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात कुत्ते, गीदड़ और पक्षी आदि सभी प्राणियों को यथा योग्य भोजन द्वारा तृप्त किया। ये लोग बहुत निम्न जाति के माने आते हैं, कुत्ते वगैरह। तो उसने पहले क्या किया, वैष्णवों को खिलाया, फिर ब्राह्मणों को खिलाया, फिर दीन दरिद्रों को खिलाया, फिर कुत्ते गीदड़ों को खिलाया। इसी अनुपात में हमको सेवाएं करनी है, ये बतला रहे हैं। यहां दीन शब्द का अर्थ है वो लोग जिनमें भक्ति नहीं है। बोलने भक्तिहीन लोग दरिद्र हैं, दीन है। और वो शुद्ध जाति के थे। भक्तिहीन शुद्ध जाति के लोग दीन, और भूख से पीड़ित सभी व्यक्तियों को। इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करके और साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करके उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्यधिक आनंद पूर्वक जो कुछ बचा वो प्रसाद अमृत के समान स्वयं भोजन किया। तो इतने सबको खिलाने के बाद जो अवशेष बचा उसको उसने बड़े आनंद, परिवार सहित आनंद के साथ अमृत मानकर भोजन किया। इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करने के उपरांत साधुओं के आदेश से हानि खाएं और उस ब्राह्मण ने सपरिवार आनंद पूर्वक अमृत तुल्य प्रसाद सेवा की। महायज्ञ का अवशिष्ट, महायज्ञ करते हैं उसका बचा हुआ, अर्थात अंतिम भाग होने के कारण ये अन्न आदि परम मधुर, मृत्यु भय निवारक तथा परम सुखमय है, इसलिए इसे अमृत कहते हैं। गीता में बोला है ना, यज्ञ का बचा हुआ ही जो ग्रहण करता है वो ठीक है, नहीं तो जो अपने लिए पकाता है वो पाप ही खाता है। गीता में ऐसे लिखा है, जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। जो बनाकर भगवान को भोग लगाकर वैष्णव वगैरह को खिलाकर फिर जो बचता है वो है यज्ञ का बचा हुआ खाना। इसके पश्चात उसने शालिग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर, कृष्ण की मूर्ति नहीं है, क्या है, शालिग्राम, उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फल को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। कर्म फल तुभ्यम अर्पितम कैसे बोलते हैं, मैं अपने कर्म फलों को हे प्रभु आपको अर्पित कर रहा हूं। मतलब क्या, हम कर्म करते हैं ना तो फल हमें मिलता है, लेकिन सच्चाई ये फल पे हमारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। इसका मतलब ये है
फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात पे हमारा अधिकार नहीं है, और जब मिल गया तो उसे भोगो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा हाल नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो क्या करो, उसे भगवान को अर्पित कर दो। कर्म करो, फल को भगवान को अर्पित कर दो, तो आप कर्म के फल के भोग के पाप से बच जाओगे। और ये भी भक्ति नहीं है, ये कर्म करो और फल भगवान को दे दो, ये भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। आदमी को लगता है मैं खूब भक्ति कर रहा हूं, अरे कर्म फल भगवान को अर्पित कर दिए, कह दिए हे प्रभु ये मुझे जो लॉटरी की टिकट का पैसा मिला है वो आपको अर्पित है। गुरुदेव कहते थे ना कि उनके पास, उनके गुरुदेव के पास एक आदमी आता था, बोलता था महाराज आपका लेक्चर सुना बड़ा अच्छा लगा, समझ गया ये पैसा तो माया है, अब तो मैं सारा का सारा पैसा जो है वो दे देता हूं, अपने पास रखता ही नहीं, कर्मों का फल ही ना लगे। परम गुरुदेव ने कहा मंदिर में तो एक पैसा नहीं देता, ये कहाँ देता है ये पैसा? तो उन्होंने पूछा, 1-2 महीने 3 महीने बाद पूछा, हर बार वो यही कहे तो पैसा कहाँ देता है भाई? तो सब पैसा बीवी को पकड़ा देता। कर्म योग पैसा बीवी को पकड़ा देता। इसके पश्चात उसने इसके पश्चात वे ब्राह्मण शालिग्राम रूपी भगवान के सिंहासन पर स्थापित कर अपने घर लौटने के लिए तैयार हुआ। उसी समय नारद जी कहाँ थे? वो मुनि मंडली में बैठे हुए थे। वो मंडली शुरू का पहला श्लोक है जो एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे, क्या आप भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं, आप भगवान के बड़े भक्त। उसमें सब बड़े बड़े भक्त थे, नारद जी वगैरह उस स्तर के। नारद जी ने ये सब होता हुआ देखा तो क्या बोल रहे हैं? उसके पश्चात उसी समय नारद जी दूर से ब्राह्मण को देखकर सहसा मुनि समाज से उठकर दौड़ते हुए बार बार यही कहने लगे, ये महाशय महाविष्णु के प्रिय हैं। इस प्रकार कहते कहते वो ब्राह्मण के निकट उपस्थित हुए, ब्राह्मण की तारीफ कर रहे। पहले आपस में एक दूसरे की कर रहे थे मुनि लोग, अब वो ब्राह्मण की करने लगे। यहाँ पे श्लोक बोल रहे हैं, 40वां श्लोक है, श्री कृष्ण परम उत्कृष्ट कृपया भाजनम जन्म। श्री कृष्ण के अत्यंत उत्कृष्ट पात्र भाजनम जन्म, लोके विख्याप्यन व्यक्तवम भगवत भक्ति लंपटा। नारद जी का एक नाम दे दिया सनातन गोस्वामी जी ने। गोपियां तो कृष्ण को लंपट कहती थी, सनातन गोस्वामी जी ने नारद जी को लंपट कह दिया। पर किस चीज का लंपट? स्त्री लंपट नहीं कहा, बोला भगवत भक्ति लंपट। लंपट मैंने होता है कामी, किसी चीज की जिसके अंदर कामना हो। मैंने डिक्शनरी में देखा, मैं सोचा था लंपट का मतलब होता है स्त्री कामी, लेकिन यहाँ लंपट का मतलब दिया है खाली कामी। तो भगवत भक्ति लंपट नारद जी, और क्या है भगवत भक्ति लंपट श्री नारद श्री कृष्ण के परम उत्कृष्ट कृपा पात्रों का लोक में विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर ये कहने लगे। उनके मन में इच्छा उठी कि मैं दुनिया में ये सिद्ध करके दिखलाऊं कि हाँ वास्तव में कृष्ण का सबसे प्रिय कृपा प्राप्त पात्र कौन सा है। कृष्ण का सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र, बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है। वो बोलते थे ना
खड़क सिंह के खड़काने पे खड़क गई खिड़कियां, इन्हें बोलो तो बड़ा मुश्किल लगता है। कृष्ण की सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्र कौन है, ये सिद्ध कर रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम ही यही है, तारतम्य। ये महाशय ही महाविष्णु के प्रिय हैं। नारद जी ने ऐसा किस लिए कहा कि नारद जी को मालूम नहीं है? शालिग्राम की पूजा करने वाला कैसे भगवान का प्रिय हो, नारद जी को मालूम नहीं है। इसे श्री कृष्ण आदि श्लोक के द्वारा यहाँ बतला रहे हैं। श्री कृष्ण के परम उत्कृष्ट कृपा पात्रों को लोक समाज में विख्यात करने के लिए नारद जी ने ऐसा कहा। श्री कृष्ण के सभी कृपा पात्रों को मूल श्लोक में जन्म शब्द द्वारा एक जातीय कहा गया है अथवा जगत विदित है, और जगत में ये विख्यात कराना है। श्री राधिका जी ही कृष्ण की सर्वोत्तमा कृपा पात्री हैं। ये नारद जी अच्छी तरह से जानते हैं, वो ब्राह्मण के पीछे क्यों आए, किंतु उनको लोक समाज में स्पष्ट रूप से विख्यात करने के लिए उपरोक्त वचनों को कहने लगे। विशेषतः नारद जी स्वयं भक्ति लंपट, मतलब मधुर भक्ति रस पान में आसक्त रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में वैसी वासना उदित हुई कि चलो मैं दुनिया में ये सिद्ध करके दिखला हूं कि एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण की सबसे अधिक कृपा प्राप्त पात्री है। नारद जी बोले, हे विप्रेंद्र, विप्र इंद्र, किसको बोल रहे हैं? उस ब्राह्मण को। नारद जी उसको ब्राह्मण नहीं कह रहे, राजा जैसा था, राजा ही था। आप ही श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा पात्र हैं, क्योंकि इस तीर्थ राज प्रयाग में आपका इतना धन संपत्ति वैभव द्रव्य और आपकी उदारता सब कुछ साक्षात रूप से दर्शन कर रहा हूं। आपका ये सब वैभव भी सदधर्म में व्यय हो रहा है, इसको मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूं। कहां पैसा खर्च कर रहे हो आप? ये बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, आप श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं। कृपा का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि आपको समस्त परिवार और वैभव सदधर्म कार्यों में लगा हुआ है। आपका पैसा भी अच्छे कार्य में लगा हुआ है, आपके परिवार वाले भी अच्छे कार्य में लगे हैं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये तो बात बड़ी अच्छी है, घर वाले भी लग जाएं और पैसा भी लग जाए भगवान की सेवा में। इसे सदधर्म कहा उन्होंने। सदधर्म अर्थात भगवत भक्ति लक्षण ही धर्म सदधर्म होता है। जिस धर्म में भगवान की भक्ति ही हो वही सदधर्म है। इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि आप इस बात को छुपा नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद देखा कि किस तरह से आपका सारा परिवार और आपकी सारा धन दौलत आपने गरीबों में सब में बांटी। श्री नारद जी की बातों को सुनकर वह विप्रवर लज्जित होकर कहने लगे, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा पात्रता के कौन से लक्षण देख लिए? आपने मेरे लिए जो भी कहा है मैं उसके योग्य कहीं भी नहीं हूं। पात्र की तो बात करो, जहां तक ज्ञान की बात है मैं क्या जानता हूं, तो मेरा सामर्थ्य क्या है, और तो और मेरा वैभव भी क्या है, और मुझ में भगवत भक्ति भी नहीं है। किंतु देखना है तो बोल रहे ब्राह्मण, देखना है तो दक्षिण देश में जाओ, जो वहां के महाराजा विराजमान राजा है वे ही कृष्ण के वास्तव में कृपा पात्र हैं। उनके राज्य में भगवान के बहुत से मंदिर है, उनका राज्य मंदिरों से भरा पड़ा है।
उनके राज्य में सर्वत्र भिक्षुक, तीर्थयात्री आदि सभी व्यक्ति श्री कृष्ण को निवेदित अन्न भोजन प्राप्त करके सर्वदा सुख से भ्रमण करते हैं। वहां पे जो कोई भी जाता है, साधु जाए, भिखारी जाए, उसको सामान्य दान नहीं मिलता, उसको क्या मिलता है? भगवान का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे एक बात सुना रहे हैं सुनाते हैं स्वामी, उसने कहा है दक्षिण देश के महाराजा, वाकई में महाराजा कहने का मतलब ये है कि उस देश के निकटवर्ती कुछ राजाओं के अधिराजा थे। दक्षिण में छोटे 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 राजा थे, उन राजाओं में जो मुख्य राजा, इसलिए महाराज ने आगे ये वाक्यों में अपने को सार्वभौम भी कहा। उनके राज्य में सैकड़ों देवालय हैं, उनके राज्य में सर्वत्र तीर्थयात्री अतिथि और आदि श्री कृष्ण को अर्पित अन्न भोजन करके अत्यंत सुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। इस वाक्य में आदि शब्द भी है, भिक्षुक भी कहा, भक्त भी कहा, आदि भी कहा। आदि शब्द के द्वारा भिक्षुक और भूख से पीड़ित सभी व्यक्तियों को समझना चाहिए। श्री कृष्ण निवेदित अन्न कहने से अन्न की पवित्रता और माधुर्य आदि का महत्व गुप्त रूप से वर्णन किया गया है। उन महाराज की राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान कृपा करके अचल श्री विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान है। मैं क्या बताऊं, उनके घर के जो मंदिर है उसमें भगवान साफ विग्रह के रूप में साक्षात विराजमान। साक्षात मतलब वो स्वयं है, और विग्रह कह दिया तो इसलिए खड़े हुए, चल फिर नहीं रहे, बस इतना जरूर है क्योंकि विग्रह है। मैं एक बार गुरु महाराज जी के संग शालीमार विभाग में था, सोम जी के घर में। दोपहर को महाराज जी वहां ठहरे हुए थे, बिजली चली गई। तो जब बिजली चली गई, गर्मियों के दिन थे, तो इनके पास जनरेटर था, लेकिन जनरेटर की बिजली उस कमरे में नहीं जाती थी जहां पे गुरु महाराज जी वो थे, ठहरे हुए थे। तो बिजली वाले को भी बुलाया हुआ था, तो करीब 4 बजे का टाइम होगा। मैं ये देखने के लिए कि किस तरह से महाराज जी को अगर कोई सेपरेट पंखा लंबी तार करके टेबल फैन वगैरह दे दिया जाए, तो मैं कमरे में घुस गया। शाम को 4 बजे का एक ऐसा समय था, उसमें माधव महाराज जी भी कमरे में नहीं घुसते थे। मैं कमरे में घुस गया, महाराज जी तिलक कर रहे थे। तो कैसे आ गए कमरे में, कैसे आ गए? मैंने कहा आपकी लाइट चली गई, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पंखा किसी तरह से आपको मिल जाए। मेरे से बिल्कुल बात नहीं करना, मैं इस समय बिगड़े हूं। महाराज जी बोले, मैं मुस्कुरा दिया, बिल्कुल नहीं बात करना, मैं क्या हूं? विग्रह हूं। महाराज जी उस समय अपने को विग्रह बता रहे, तिलक लगा रहे, मैं विग्रह हूं। विग्रह का मतलब मैं बात नहीं करेंगे, चुप बैठे रहे। मैं मुस्कुरा के बोला, मैंने तो बात शुरू भी नहीं की महाराज जी, बात तो आप ही करें। हाँ, मैं तो ये चेता रहा हूं कि मेरे से बात नहीं करना, विग्रह हूं। विग्रह साक्षात होते हैं लेकिन बात नहीं करते, विशेष रूप से हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं पर लेकिन बात नहीं। तो उनकी राजधानी में सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान प्रायः अचल विग्रह स्वरूप से साक्षात विराजमान है। वहां नित्य प्रति नए नए महोत्सव मनाए जाते हैं। पूजा के सामान और सामग्रियां भी क्षण क्षण में नवीन और सुंदर प्रकार से भगवान को निवेदित की जाती है। महापूजन की सामग्रियां भी क्षण क्षण में तरह तरह की नई नई भोग लगते हैं भगवान। किसको दी जाती है? वहां जो ईष्ट है, अर्थात वो विग्रह सब लोगों के बड़े प्रिय हैं।
जैसे हमारे रमण बिहारी, हमारे ईस्ट, दूर दूर से लोग खींचे चले आते। हम लोग अभी इतनी महत्ता नहीं देते जितने बाहर के लोग दे देते। कल एक लड़की आई हुई थी, 2-3 लड़कियों को लेके, तो मंदिर को बड़े अच्छी तरह से घूम घूम के देखा, दर्शन किए, सारी लीलाओं को देखा। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा क्या क्या देखा तुमने? बातचीत की, बलराम जी थे, राधा जी जी कृष्ण से। मैंने कहा जाओ फिर देख के आओ, बलराम जी हैं? नहीं, वहां पे लिखा है चैतन्य महाप्रभु, तो बलराम ही हुए? मैंने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, बलराम नहीं। अच्छा, इस्कॉन में तो बलराम जी रखे जाते हैं ना? मैंने कहा इस्कॉन में अलग से कृष्ण बलराम है, लेकिन राधा कृष्ण के साथ बलराम जी नहीं। तो वो लोग महाप्रभु और बलराम जी में कंफ्यूज कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको थोड़ा थोड़ा कुछ अपने हिसाब से समझाया। मैंने कहा यहाँ आओ ना, क्लास होती है, सुनते करें। बोलते हम कैसे हिंदू हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। खुद अपने को कहें हम कैसे हिंदू हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने कहा आओ क्लास सुनो, शाम को 8 से 9 होती है। भाई जी कैसे आएंगे, ये तो शास्त्री नगर रहती हैं, बड़ी दूर से आएंगे। तो मैंने कहा ये कहाँ आएंगी? बोलते ये मेरे घर में आएंगे, ये मेरी रिलेटिव है। मैंने कहा आओ चलो तुम्हें इस समय एक मंदिर दिखाते हैं जो इस्कॉन की टक्कर का है। अब वो अगर जनकपुरी में किसी के घर लोग आते हैं तो वो लोग यहाँ पे लेके आते हैं कि एक बढ़िया सा मंदिर आपको दिखाते हैं, इस्कॉन की टक्कर का है। वाकई मानना पड़ेगा, वो कहे दोनों कहने वाकई मानना पड़ेगा। मैंने कहा लोग वाक खींचे चले आ रहे हैं, लोगों को भी लेके आते हैं। अभी इसकी इनकी इतनी महिमा नहीं समझ रहे। खींच कौन रहा है? वो खुद खींच रहे हैं। डोर पकड़ी तो इन्होंने ही है ना, खींच रहे हैं, सबको खींच रहे हैं। डॉक्टरों को खींच लिया, औरों की तो बात है, इंजीनियरों को खींच लिया, बिजनेसमैन को खींच लिया, हमारे मैनेजर साहब को खींच लिया। वे महाराज अपने देश के निवासियों और बहुत से अन्य देशों से आए हुए व्यक्तियों का आदर सहित श्री विष्णु को निवेदित महाप्रसाद सेवन कराते हैं। कल किसी ने मुझे वो व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा, राधा कृष्ण के बीच में बातचीत है, द्वारकाधीश वाले। तो कहीं राधा कृष्ण मिल गए तो वार्तालाप बड़ी प्यारी लगी। राधा जी ने कृष्ण को कहा हे द्वारकाधीश। कृष्ण बोले तू तो मुझे कान्हा कहती थी, ये कैसे कह रही द्वारकाधीश? बोलती तुम मेरे कान्हा नहीं हो, तुम द्वारकाधीश हो। अरे नहीं, जब तुम्हारी याद आती है मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं। होता होगा, मेरे को तो कभी आंसू नहीं आए। राधा जी कहते क्यों? मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आई। क्या मतलब? बोलते मैं भूल ही नहीं तुमको, याद तो तब आए जब भूल जाओ, फिर याद आए। मैं तो भूल ही नहीं तुमको, आंखों में बसा के रखा है। आंसू इसलिए नहीं बहाती कि कहीं गिर ना जाओ। कितने ऐसे डायलॉग मारे। उसमें उन्होंने कहा हमारे एक साथ रहते थे कान्हा, बड़ा प्यार करते थे, सारे ब्रिजवासियों से प्यार करते थे। सारे ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली में क्या किया? गोवर्धन उठा के रखा। अपने सबको बहुत चाहते थे। लेकिन एक द्वारकाधीश है, कहते तो हैं कि मैं वही कान्हा हूं। वो कान्हा नहीं है, वो क्रूरा है। क्रूर हो गए, बड़े क्रूर है। देखो महाभारत का युद्ध कराया,
खुद अर्जुन की साइड में हो गए और अपनी सारी सेना जो है, जो उनकी प्रजा है, उनकी सेना उनकी प्रजा है, जिसका उन्हें पालन करना चाहिए, उसको भेज दिया दुर्योधन की साइड। और अर्जुन से अपने सामने उनको मरवा रहे हैं, रथ चला रहे हैं, मरवा रहे हैं। कोई राजा ऐसा करता है? द्वारकाधीश कर सकते, करोड़ कहीं। ऐसी ऐसी उसने बातें लिखी कृष्ण के लिए। तो राजा कौन है? जो प्रजा को अपने पुत्र के जैसे पालन करता है, इतना उसके संग अटैच होता है। वे महाराजा उन द्रव्यों को अपने देश के निवासियों को, अन्य अन्य देशों तथा विभिन्न ग्राम और नगरों से आए हुए अतिथियों को भी, सभी मंदिरों और धर्मशालाओं में भिक्षुकों को आदर पूर्वक विष्णु का निवेदित महाप्रसाद सेवन कराकर तृप्त होते हैं। इस समय उनकी राजधानी के पास में मुख्य रूप से भगवान का मंदिर है। भगवान पुंडरीकाक्ष के दर्शन के लोभ से और महाप्रसाद पाकर सुख लाभ करने के लोभ से अनायासी और साधु संग प्राप्त करने के लिए सारे देशों के लोग, सारे विभिन्न देशों से वैष्णव लोग वहां आते रहते और तीर्थ स्थान बन गया। कहां पे है वो? दक्षिण भारत। यद्यपि ब्राह्मणों और भगवान के उद्देश्य से राजा ने अपने देश को विभाजित करके दान कर दिया है, और तो और राजा ने क्या किया कि अपने देश का एक हिस्सा ब्राह्मणों को दे दिया है, चलो ये पूंजी सारी तुम्हारी, यहां रहो जो कुछ है। अब कोई आदमी अपने देश का विभाजन कर दे तो राजा का खजाना कम हो जाएगा। फिर भी उन महाराजा के अधिष्ठित देश में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ना शोक है ना भय है। उस राज्य की भूमि में अत्यधिक जल और सुंदर फल फूल परिपूर्ण रूप से हैं। बीज डाल दो, अपने आप ही फसल उग जाती है, बोने की जरूरत ही नहीं है, खेत को जोतने की जरूरत नहीं होती। उस राज्य में फल फूल मूल और वस्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुएं बड़ी आसानी से प्राप्त होती हैं। वहीं की प्रजा भी अपने अपने धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है और सभी लोग श्री कृष्ण भक्ति में तत्पर होकर सुख लाभ करते हैं। पुत्र के समान सभी लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि राजा क्या करता है? उनको पुत्र जैसा मानता है, इसलिए प्रजा क्या करती है? पुत्र जैसा राजा का आज्ञा का पालन करते हैं। कल परसों हम पढ़ रहे थे ये चतुर्मास के बारे में कि अलग अलग कार्य करने से किस तरह से, तो एक उसमें ये था कि आप ये करोगे तो सब लोग आपका कहना मानेंगे। पता नहीं वो कौन सा भक्ति का कार्य है, वो मुझे याद नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सब लोग आपका कहना ओबीडियंस रहेंगे, सब लोग आपका कहना मानेंगे। एक चीज और कहिए, बिना घी के खाना खाओ, उससे कुछ होगा। लोग मैंने ये बड़ा मुश्किल काम है। चतुर्मास की बातें में बेस्ट वो बोल रहे हैं, अगर कंदमूल खाओ 4 महीने, एक समय ही खाओ। ये सारी चीजें प्रपोजल दी हैं उन्होंने। ना करो तो भी कोई दोष नहीं, पर अगर करो, ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा। उसमें एक चीज ये है कि ऐसा करोगे, कुछ भौतिक चीजें भी हैं, बिना तेल लगाए 4 महीने रहोगे तो तुम्हारा शरीर बड़ा चिकना सुंदर और चमकीला हो जाएगा। यानी तेल लगाने से चमकीला जो होता है वो नहीं लगाओगे तो शरीर में नेचुरल ग्लो आ जाएगा। ऐसे ऐसे ये 4 महीने के चतुर्मास के बातें बतलाई गई हैं।
उस राज्य की भूमि, ये तो हो गया, पुत्र के समान सब पालन करते हैं। भगवत भक्ति परायण राजा निरअहंकारी होकर भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी खुद करते हैं, किसी की ड्यूटी नहीं लगाते। यहां तो आदमी थोड़ा सा भी पैसे वाला हो जाता है, मंदिर बनाता है और किराए के पंडित रखता है, उनसे पूजा पाठ कराता है। अब वो पंडित लोग उसकी सेवा करते हैं, चल भोग लगाया, मुझे खाना दे जा, मुझे ये कर जा। नौकरों से जैसे काम कराते हैं वैसे ही वो लोग पैसे वाले मंदिर बनाते हैं और पंडितों को रखते हैं और पंडितों से अपना काम कराते हैं, क्योंकि पंडित को सैलरी देते, सैलरी दी तो वो पंडित उसके क्या हो गए, नौकर हो गए। सही मायने में जो नौकर है वो पंडित नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो क्या है, वो तो शूद्र हो गया। लेकिन राजा छोटी छोटी सेवा खुद करते हैं। थोड़ा सा अम्बरीश महाराज का टच दिखाई दे रहा है इसमें। वे राजा स्वयं और अपने भाई, पत्नी, पुत्र, पौत्र, सेवक, मंत्री, पुरोहित तथा अन्य अन्य परिजनों सहित भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं। मैं ट्रेन में बैठा था, किसी ने मुझे कहा कि देखो मंदिर हो तो लोटस टेम्पल जैसा, कहता है वहां पे किसी को रोक नहीं, सभी धर्म के लोग जा सकते हैं। मैंने कहा ये सब कहने की बातें हैं, तो क्यों, कोई पूछता नहीं है आपके धर्म के। मैंने कहा हम गौड़िया धर्म के हैं, हम तो जाके कीर्तन करेंगे, अलाउ करेंगे वहां पे वो कीर्तन। अगर वो हमें कीर्तन नहीं करने दे रहे, इसका मतलब है वो गौड़िया लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे। हम नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, ये कोई भक्ति थोड़ी है। वो ये कहते हैं, हिंदुओं की कहते हैं ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये नाच गाना कोई भक्ति होती है। चुपचाप बैठे हो, मैंने कहा ये भक्ति होती है। मैंने कहा वो तो पत्थर भी, सारा लोटस टेम्पल के पत्थर चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने कहा मुसलमान जोर जोर से अल्लाह अकबर करते हैं, वो चले जाए वहां पे, वहां बैठ के अल्लाह अकबर करने देंगे। इसका मतलब वो मुसलमानों को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो किसको अलाउ कर रहे हैं, वो सिर्फ पत्थरों को अंदर जाने को अलाउ कर रहे हैं। पत्थर क्या करते हैं, वो बोलते नहीं। तो अब वो बार बार ये कहे कि कीर्तन वो ये भक्ति नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र में हर जगह कहा है कि भगवान के आगे गाकर नाचना जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बोल रहे अकेले नहीं, अपने पुत्र, पौत्र, पत्नी, सेवक, मंत्री, पुरोहित तथा अन्य अन्य परिजनों सहित। अब देखो पैसा तो राजा का है, पुरोहित भी उसकी तनख्वाह पाता है, मंत्री भी उसको तनख्वाह पाता है। अब राजा मंदिर में नाचने लगे तो सब लोग शर्मो शर्मी सभी नाचने लगे, राजा नाच रहा है। विविध प्रकार के सुंदर गीत गाते हुए और नाना प्रकार के वाद्य बजाते हुए अत्यधिक आनंद पूर्वक अपने प्रभु के का नाम संकीर्तन करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। वास्तव में भगवान की प्रशंसा नाम संकीर्तन से होती है। वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं। उसके असंख्य गुणों को मैं कहां तक तुम्हें गिना के सुनाऊं, ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। उसकी टीका है, उन महाराज के समस्त अनिवर्चनीय और सुप्रसिद्ध गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं, अतएव उनके सभी गुण भगवान की कृपा के ही लक्षण हैं। तो उनमें गुण है, तो गुण किसको मिलते हैं, जिसपे कृपा होती है, तो कृपा के लक्षण है। क्योंकि भगवत कृपा के बिना वैसा श्री कृष्ण भजन तथा भजन के अनुकूल गुण अर्थात दीनता, निस्वार्थता आदि गुण स्फुरित नहीं होते। जब भक्ति करते हैं तो जो गुण आते हैं वो गुण भक्ति के ही अनुकूल होते हैं। तो दीनता एक गुण है। भक्ति के बिना अगर हम देखें तो हमारी दीनता नकली है, आर्टिफिशियल है। भक्ति के साथ जब दीनता आती है वो रियल होती है।
निस्वार्थता बड़ी जबरदस्त थी। अगर हम भक्ति करेंगे तो निस्वार्थ हो जाएंगे, बल्कि निस्वार्थ होंगे तभी भक्ति करेंगे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ भक्ति के लिए निस्वार्थ होना ही जरूरी है। अगर कोई स्वार्थ है अपने अंदर तो शुद्ध भक्ति वो होती नहीं। त्यागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, मठों में आके रहने लग जाओ, तभी भी स्वार्थ बना रहता है। और न और प्रतिष्ठा का स्वार्थ तो बहुत मुश्किल से छूटता है। प्रतिष्ठा का स्वार्थ कि मैं बोलूं और तुम सुनो, मैं कहूं और तुम कहना मानो। मैं बता रहा ना कि मैंने वो पढ़ा, क्या कहते हैं, चतुर्मास के बारे में, तो वो वाला पॉइंट कि सब तुम्हारा कहना मानेंगे, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बात अच्छी है। क्यों? इसका मतलब मेरे अंदर भी कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है कि मैं चाहता हूं सब मेरा कहना माने। निस्वार्थता आए, सबका भला हो। उस दिन मैं कह रहा था ना कि मैंने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंडशिप। उसमें एक चीज बेस्ट थी कि अगर आप किसी से दोस्ती लगाना चाहते हो, किसी को प्रभावित करना चाहते हो, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिम। उसमें सही मायने में उसके भलमन सहायक बन जाओ, उसकी भलमन शाही चाहो, उसका कल्याण चाहो। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे थे, कोई भी आके कुछ भी करता था तो तुम्हारा कल्याण हो। उनके मुख से जो आशीर्वाद था वो ये निकल गया, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चा कल्याण चाहने वाले। अतएव उनके सभी गुण भगवान की कृपा के लक्षण हैं। निस्वार्थता आदि गुण स्फुरित नहीं होते हैं अगर कृपा ना हो तो। अगर हमारे अंदर स्वार्थ रह गया, इसका मतलब है अभी भगवान की कृपा हुई नहीं। जिनमें कृपा होगी उसके अंदर निष्किंचता और अकिंचनता आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अतः वे भगवत कृपा के पात्र हैं। इस ग्रंथ में सर्वत्र ही ऐसा समझना होगा, अर्थात भगवान के समस्त कृपा पात्रों के गुण भगवान की कृपा का ही लक्षण है। जहां जहां ये बात कही जाए कि किसी भी भक्त में किसी में ये गुण हैं, तो उन गुणों को क्या मानना पड़ेगा। यहां भी ग्रंथ में जो बात कही है कि ये गुण भगवान की कृपा ही है। इस प्रकार भगवान का भजन करने में जाति के विचार का खंडन हुआ है। कोई भी भजन कर सकता है। साधारणतः जाति के विचार से ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रिय की महिमा अधिक नहीं है, किंतु यहाँ भक्ति राज में जाति का विचार न करके केवल भगवत कृपा के प्रति दृष्टि रखकर ही उत्कर्ष बताया जा रहा है। आप किस जाति के हैं उस हिसाब से आप ऊपर नीचे नहीं हो, आपके अंदर भक्ति कितनी है उस हिसाब से आप ऊंचे नीचे हो। विशेष से जिस पे भगवान की कृपा है, भगवत कृपा ही ब्राह्मण आदि सभी वर्णों की कृतार्थता का लक्षण है। इस विषय का तारतम्य स्वयं भगवान ने ही आगे चलकर व्यक्त करेंगे। अब परीक्षित बोलते हैं, इसको कर लेते हैं। 58 श्लोक कवर किया।